सेंगोल शब्द संस्कृत के सुंक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है शंख। शंख वैदिक परंपरा में पौरुष के उद्घोष का प्रतीक है। इसे राज्य के विस्तार, प्रभाव और संप्रभुता से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसे ही सेंगोल भी राज्य की संप्रभुता, प्रभाव, विस्तार और पौरुष के प्रतीक के तौर पर वर्णित है। परंपरा में सेंगोल को राजदंड कहा जाता है, जिसे राज पुरोहित राजा को देता था। वैदिक परंपरा में दो तरह के सत्ता के प्रतीक है, राज सत्ता के लिए राजदंड और धर्म सत्ता के लिए धर्मदंड। राजदंड राजा के पास होता था और धर्मदंड राज पुरोहित के पास। इसके अलावा सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है संपदा से संपन्न होना। पुराने समय में ये राजा की शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना जाता था। सेंगोल का इतिहास काफ़ी पुराना है। आज़ाद भारत में इसका बड़ा महत्व है। 14 अगस्त 1947 में जब भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो वो इसी सेंगोल द्वारा हुआ था। एक तरह कहा जाए तो सेंगोल भारत की आज़ादी का प्रतीक है। उस समय सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए, तो पंडित नेहरू ने इसके लिए सी राजा गोपालचारी से मशवरा मांगा। उन्होंने सेंगोल प्रक्रिया के बारे में बताया। इसके बाद इसे तमिलनाडु से मंगाया गया और आधी रात को पंडित नेहरू ने स्वीकार किया। अमित शाह ने कहा कि सेंगोल का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन इसके 75 साल बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है। सेंगोल ने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई थी। यह सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। इसकी जानकारी पीएम मोदी को मिली तो गहन जांच करवाई गई। फिर निर्णय लिया गया कि इसे देश के सामने रखा जाना चाहिए। इसके लिए नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। सेंगोल को नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास लगाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि सेंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से उपयुक्त और पवित्र स्थान कोई और हो ही नहीं सकता। इसीलिए जिस दिन नए संसद भवन को देश को समर्पित किया जाएगा, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित करेंगे।